नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Honor 400 Pro पर बैकअप कैसे रिस्टोर करें और डेटा कैसे ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो चलिए पहले तरीके से शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी अन्य डिवाइस से डेटा कैसे ट्रांसफ़र करें। और अगली चीज़ जो मैं दिखाऊंगा वह है Google One से बैकअप कैसे रिस्टोर करें। तो सबसे पहले हम सेटअप प्रक्रिया कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपनी भाषा चुनें और फिर अपना क्षेत्र चुनें। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। आपको ऊपर दिए गए शर्तों से सहमत होना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगर आपके पास सिम कार्ड है तो आप अभी उसे डाल सकते हैं, लेकिन आप यह बाद में भी कर सकते हैं। और अब हमें नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो यही मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो बस मुझे 1 सेकंड दें, मैं अपना पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। कृपया कनेक्ट बटन पर क्लिक करें, फिर उसके बाद कृपया कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। ठीक है, और अब हमारे पास वह विकल्प है जिसमें हम रुचि रखते हैं, कुछ डेटा की कॉपी करना। हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करें। और अब फ़ोन चाहता है कि हम केबल का इस्तेमाल करें। इस मामले में यह USB-C से USB-C केबल होगी। लेकिन अगर आपके पास उपयुक्त केबल नहीं है तो आप हमेशा नो केबल पर क्लिक कर सकते हैं। कॉपी विदाउट पर क्लिक करें और अब हम इसके लिए वाईफाई का इस्तेमाल करेंगे, तो नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हमें इंतज़ार करना होगा। अब अपने दूसरे डिवाइस पर हमें गूगल ऐप खोलनी है। ठीक है, अब हमें अपने डिवाइस को सेटअप करने के लिए टाइप करना है या फिर स्पष्ट रूप से बोलना है, ओके गूगल मेरा डिवाइस सेटअप करो। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ और प्रक्रियाएं बाकी हैं। लेकिन आप बस इतना भी टाइप कर सकते हैं, सेटअप माय डिवाइस, और जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह भी काम करता है। तो नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और अपने डिवाइस पर दिखाई देने वाले शेप्स को ध्यान से वेरीफाई करें। अगर वे बिल्कुल एक जैसे हैं तो फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें, फिर कॉपी विकल्प पर क्लिक करें। और अब मुझे एक विशिष्ट पैटर्न बनाकर इसे कंफर्म करना है और अब आपका अकाउंट सफलतापूर्वक कॉपी हो रहा है। तो अब हमें कुछ देर इंतज़ार करना होगा। ठीक है, कॉपी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमें फिर से इंतज़ार करना होगा। और अब हमारे पास ये विकल्प है कि क्या कॉपी करना है। यहाँ हम मैन्युअली चुन सकते हैं कि हमें क्या कॉपी करना है। उदाहरण के लिए, जब बात ऐप्स की आती है तो आपको सभी 47 ऐप्स कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और अब मैन्युअली आप आसानी से उन ऐप्स को चुन सकते हैं जिनमें आप रुचि नहीं रखते या रखते हैं। एक बार जब आपने सब कुछ चुन लिया तो कॉपी पर क्लिक करें। लेकिन मेरे मामले में मैं कोई भी ऐप कॉपी नहीं करना चाहता, तो अब कॉपी पे क्लिक करें। अब यह पूरी प्रक्रिया बैकग्राउंड में लगातार और सुचारू रूप से चल रही है। ठीक है, अब हमारे पास गूगल सेवाएं हैं। मोर पर क्लिक करें और एक्सेप्ट पर क्लिक करें और यहाँ हमारे पास बैकअप चालू करने का विकल्प है। मैं सुझाव देता हूँ कि आपको ये विकल्प सक्षम कर देना चाहिए और टर्न ऑन पर क्लिक करना चाहिए। और हम अपने दूसरे डिवाइस पर भी देख सकते हैं कि कॉपिंग पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें और अब हमें अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चुनना है। मेरे मामले में ये गूगल क्रोम होगा और सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें। अब अपना सर्च इंजन चुनें। मेरे मामले में ये गूगल होगा। सेट एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। और अब हमारे पास जेमिनाई है जो कि असिस्टेंट है। हम इसे चालू कर सकते हैं या नो थैंक्स पर क्लिक कर सकते हैं, ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है। और अब आप देख सकते हैं कि कॉपिंग पूरी हो गई है, तो डन पे क्लिक करें। अब फिर से हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, तो बस धैर्य रखें। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं। सेट मैन्युअली पर क्लिक करें, कंटिन्यूस पर क्लिक करें
यहाँ आपके पास ओनर आईडी में लॉगिन करने का विकल्प है, लेकिन मेरे मामले में मैं नो अकाउंट या अन्य लॉगिन तरीकों पर क्लिक करने जा रहा हूँ। यहाँ आप ओनर आईडी अकाउंट भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप हमेशा सेटअप लेटर इन सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हैं और यही मैं अब करने जा रहा हूँ। यहाँ नो थैंक्स पे क्लिक करें। अगर आप इसे बाद में बनाना चाहें तो यहाँ आप फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन और अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, लेकिन आप ये सब बाद में कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं सेट लेटर पे क्लिक करूँगा, मैं स्किप पे क्लिक करूँगा। गूगल प्ले के साथ यही बात है, मुझे किसी भी भुगतान विधि की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ आप इनेबल ऑल सर्विसेज पर क्लिक कर सकते हैं। मैं ज्वाइन पर क्लिक कर रहा हूँ और अब अपनी नेविगेशन विधि चुनें। ये जेस्चर या 3 बटन हो सकते हैं, मैं जेस्चर ही रहने दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं ट्यूटोरियल भी शुरू कर सकता हूं। फिर फिनिश पर क्लिक करें और अब हमारा डिवाइस पूरी तरह से इस्तेमाल के लिए तैयार है। साथ ही अगर आप नोटिफिकेशन बार में ध्यान से देखें तो आपको यह भी पता चलेगा कि कुछ ऐप्स प्ले स्टोर से स्वचालित रूप से डाउनलोड हो सकती हैं और यह प्रक्रिया कुछ समय ले सकती है। तो बस कृपया थोड़ा इंतजार करें जब तक सब कुछ पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हो जाता, और इस प्रक्रिया के पूरा होने तक वाईफाई से डिस्कनेक्ट ना करें। ठीक है, अपने दूसरे डिवाइस पर हम क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं और अब हम अपने नए डिवाइस का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। साथ ही वॉलपेपर भी पहले ही कॉपी हो चुका है। ठीक है, तो यह था पहला तरीका, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गूगल वन से बैकअप कैसे रिस्टोर करें। ठीक है, तो अब हम फिर से ये सेटअप प्रक्रिया कर रहे हैं, और जब हमारे पास ऐप्स और डेटा कॉपी करने का विकल्प आए तो हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। लेकिन अब हमें यह चुनना है कि हम दूसरे डिवाइस का उपयोग नहीं कर सकते, और अब ओके पर क्लिक करें। अब हमें इंतजार करना होगा। ठीक है, जानकारी चेक हो रही है और अब यह वाकई में एक महत्वपूर्ण बात है। अब हमारे पास अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करने का विकल्प है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस तरीके में मैं आपको दिखाऊंगा कि गूगल वन से बैकअप कैसे रिस्टोर करें। अगर आपको नहीं पता कि गूगल वन का उपयोग करके बैकअप कैसे बनाना है, हमारे चैनल पे कई वीडियो हैं जिनमें मैं आपको ऐसा बैकअप बनाना सिखा रहा हूं, तो अगर आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। और अब हमें उसी गूगल अकाउंट में लॉग इन करना है जिसमें हमने पहले बैकअप बनाया था। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी और अकाउंट में लॉग इन करेंगे तो आपके पास बैकअप रिस्टोर करने का विकल्प नहीं होगा। अब मैं लॉग इन करने जा रहा हूं। मैं अपनी ईमेल टाइप करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब मुझे पासवर्ड टाइप करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। ओह, मैंने गलत टाइप कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करें। कृपया नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। एक बार फिर से एग्री पर क्लिक करें। ठीक है, और अब हमारे पास वही चीज़ है जिसकी हमें तलाश थी। किसी अन्य डिवाइस से डेटा रिस्टोर करें और यहाँ नीचे दिए गए बैकअप को चुनें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ उस अकाउंट पर बनाए गए बैकअप की एक सूची है, और अब मैं उस बैकअप को चुनने जा रहा हूँ जो मैंने इस फ़ोन पर बनाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, 30 मिनट पहले बस क्लिक करें और अब हमें चुनना है कि हम क्या रिस्टोर करना चाहते हैं। जहाँ तक गूगल फोटोज़, जीमेल, कैलेंडर और ड्राइव की बात है, आप देख सकते हैं कि ये अपने आप सिंक हो जाते हैं। और अब चुनें कि क्या रिस्टोर करना है। हमारे पास ऐप्स, कॉन्टैक्ट्स और डिवाइस सेटिंग्स हैं। उदाहरण के लिए, जब बात ऐप्स की आती है तो आपको सभी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप आसानी से मैन्युअली उन ऐप्स को चुन या हटा सकते हैं जिनमें आपकी रुचि है या नहीं है। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। मैं इसे वैसे ही छोड़ने वाला हूँ जैसे अभी है, और मैं रिस्टोर पर क्लिक करता हूँ। अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और अब ठीक पिछले तरीके की तरह यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करें। अब हमारे पास बैकअप करने की भी सुविधा है, ठीक पिछले मामले की तरह। मैं इसे चालू करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करें, अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र चुनें। अब मैं गूगल क्रोम और गूगल को अपना सर्च इंजन चुनने जा रहा हूं। कंटिन्यू पर क्लिक करें, और अब हमारे पास जेमिनाई है जो कि AI असिस्टेंट है। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। मैं इसे सक्षम करने जा रहा हूं।
यहाँ हमारे पास ओनर आईडी है, मैं कैंसिल पे क्लिक करूंगा, अब कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब हमारे पास ओनर आईडी में लॉग इन करने की सुविधा उपलब्ध है। मैं क्लिक करूंगा कि मेरे पास अभी तक कोई अकाउंट नहीं है और मैं इसे बाद में सेटिंग्स में सेट करूंगा। पासवर्ड के साथ भी वही बात है, मैं इसे बाद में ही सेट करूंगा। तो ठीक है, मेरे मामले में गूगल पे के साथ भी यही बात है। यहाँ इनेबल पर क्लिक करें, ज्वाइन पे क्लिक करें, अपना नेविगेशन तरीका चुनें। मैं जेस्चर्स को वैसे ही छोड़ दूंगा। अगर आपको इन्हें इस्तेमाल करना नहीं आता तो जेस्चर्स ट्यूटोरियल पर क्लिक करें, लेकिन आपके पास 3 कीज का उपयोग करने का विकल्प भी है। फिनिश पर क्लिक करें। ठीक है, हो गया। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा डिवाइस इस्तेमाल के लिए तैयार है। साथ ही आपको अभी वाईफाई से बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐप्स शायद बैकग्राउंड में प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो रही होंगी, और अगर आप वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो अगर कुछ डाउनलोड हो रहा है तो वह नोटिफिकेशन बार में भी स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऐप्स इंस्टॉल हो रही हैं। बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा जब तक कि वे सभी पूरी तरह से इंस्टॉल ना हो जाएं, और उसके बाद आप अपने वाईफाई कनेक्शन से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।